नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे करके इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल्ड एट बी, जो कि बी पर समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको डिटरमाइन करना है। पहला करेंगे साइन ए कॉस ए। इसमें देख बता रहा है कि राइट एंगल्ड एट बी। बी पर क्या है? वो राइट एंगल्ड है। ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले। बी पर राइट एंगल्ड है, तो यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे बी। अब ये ए है, कहीं भी ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं ए यहाँ ले रहा हूँ, सी यहाँ पे ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ए सी की आवश्यकता होगी। ए बी का इन्होंने दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें एसी की जरूरत है, क्योंकि हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए डिटरमाइन करना है। तो साइन ए का वैल्यू होता है, यहाँ पे होगा जो परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। और कॉस ए बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ये बनेगा। हमको कर्ण की आवश्यकता होगी, यानी कि ये जो तिरछी लाइन है एसी है, इसकी हमको आवश्यकता होगी। इसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे और एसी फाइंड आउट करेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है ये। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है 24, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया है 7, इसका स्क्वायर। यानी कि ए सी का स्क्वायर बनेगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 49। एसी का स्क्वायर हो गया 576 और ये अगर इसको जोड़ते हैं तो 625 बनेगा। और क्योंकि हमको केवल एसी चाहिए, एसी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एसी का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625, जिसका मतलब है 25। ये 25 का स्क्वायर है 625, इसलिए स्क्वायर रूट इसका बना 25। तो ये 25 हमको यहाँ पे मिल गया एसी। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब तो बड़ा सरल हो गया, बस यही एक चीज था जिसको हमको हल करना था, यही एक डिफिकल्टी थी फाइंड आउट करने की। बस बाकी तो सब वैल्यूज पुट करनी है हमको। बस करते हैं। साइन ए और कॉस ए हमको निकालना है। तो साइन ए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ए पे हम थीटा ले, ए पे हम ले रहे हैं एंगल। अब एंगल के जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर मेन चीज है जिसको फाइंड आउट करना है हमको। तो जब हम साइन ए सॉल्व करेंगे, तो साइन ए के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि बनेगा परपेंडिकुलर। अब इस केस में परपेंडिकुलर रहेगा बीसी और हाइपोटेन्यूस तो एसी है ही। तो यहाँ पे बनेगा बीसी की वैल्यू है 7, एसी की वैल्यू है 25। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25। अब हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस, अगर ए के केस में परपेंडिकुलर ये है, तो बेस होगा ए बी।
ए बी बेस है और हाइपोटेनियस ए सी है। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 25। यहाँ पे सेपरेट भी लिख सकते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 7/25 और कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को ये जानकारी रहती है कि इसको मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ आप लोगों को, बेस और परपेंडिकुलर की। थोड़ा सा इसको देखिए, नीचे इसके थोड़ा सा इसका देख लीजिए, उसको आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये ट्राइंगल है, कोई दूसरी ट्राइंगल है, ए बी सी। अब अगर हम एंगल सी पर लेंगे, अगर एंगल हम सी पर लेंगे तो इसके जस्ट सामने बनेगा परपेंडिकुलर, तो ए भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर हमने एंगल ए को लिया तो इसके जस्ट सामने होगा बीसी, तो इस पर परपेंडिकुलर ये होगा। यानी कि अगर हम साइन ए को सॉल्व कर रहे हैं, अगर साइन ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हम बीसी को लेंगे, और अगर हम साइन सी करके सॉल्व कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर इस बार हो जाएगा ए बी। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने योग्य चीज है। थैंक यू। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक चीज को कवर करूं, एक एक जो भी कॉन्सेप्ट है उनको कवर करूं और अच्छे से आप लोगों को बताऊं। एक पूरा ओवरव्यू एक बार और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसको आप पॉज करके जहाँ पर भी आपको जहाँ से सॉल्व करना हो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।